दोस्तों आप बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए गए चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सिविल सर्विस हो, चाहे दोस्तों आपको वो बीपीएससी का टीआरई हो यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती हो, ये किताब दोस्तों यूथ कंपटीशन द्वारा पब्लिश की जाती है। ये आपके लिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट किताब होने वाली है। दोस्तों मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं और जो 4 रिपीटेशन के टाइप्स होते हैं वो दोस्तों मैं आपको पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर के साथ मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार चौधरी और दीपक चौधरी एग्जाम गाइड चैनल पर आपका स्वागत है। आइए अब हम देखते हैं दोस्तों डिटेल से यूथ कंपटीशन के द्वारा जो ये किताब दोस्तों पब्लिश की जाती है, इसका हम देखते हैं डिटेल रिव्यू वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। यही किताब है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये यूथ कंपटीशन के द्वारा पब्लिश की जा रही है दोस्तों। और दोस्तों ये किताब जो है 2025 वाला एडिशन है। बीपीएससी टीआरई 4 और 5 के जो कैंडिडेट्स है दोस्तों उनके लिए दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल किताब होने वाला है। और इसमें जनरल स्टडी यानी कि जो आपके 40 मार्क्स के दोस्तों जो जीके पूछे जाते हैं ना, वो वाला खंड दोस्तों इसमें सारे एग्जाम्स का दिया हुआ है। चाहे वो दोस्तों अगर हम पीआरटी यानी कि 1 to 5 की बात करें, और दोस्तों 1 to 5 में क्या है ना, जो 120 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं वो आपके जनरल स्टडी यानी कि जीके के तरह ही ट्रीट किए जाते हैं। तो उसके दोस्तों 120 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। लेकिन अगर हम दोस्तों 6 to 8 की बात करें या फिर 9 10th की बात करें या फिर हम 11 12th की बात करें, तो इनके जो 40 अंक के क्वेश्चन है वो आपको जो जीके वाला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कॉमन पेपर है, वो सारे के सारे एग्जाम्स के दोस्तों यहाँ पर कवर किए हुए हैं। आप यहाँ पर देख लिए टीआरई 1 से ही दिया हुआ है, टीआरई 1 का सारा क्वेश्चन, फिर टीआरई 2 का सारा क्वेश्चन, फिर टीआरई 3 में जो एग्जाम आपका कैंसिल हुआ था पीआरटी और यानी कि क्लास 1 to 5 और 6 to 8 का वो वाला क्वेश्चन, और फिर जो दोस्तों आपका जो टीआरई 3 का दोस्तों जो री एग्जाम हुआ था उसके सारे क्वेश्चन 40 अंक के आपके इसके अंदर दोस्तों कवर किए हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि ये जहाँ पर जिस तरह से लिखा हुआ है कि टीआरई यानी कि बीपीएससी टीआरई 4 and 5, तो ये किताब सिर्फ बिहार शिक्षक भर्ती वाले कैंडिडेट के लिए यूजफुल है या फिर सबके लिए? दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी का जो क्वेश्चन है वो मतलब बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए गए सारे एग्जाम्स का क्वेश्चन दोस्तों आयोग ही बनाती है। और किसी भी आयोग का दोस्तों जो टेम्परामेंट है दोस्तों वो सेम ही होता है। आप दोस्तों जान रहे हैं कि पूरे हम अगर इंडिया की बात करें तो सिर्फ एक ही एग्जाम है बीपीएससी टीआरई जो कि किसी राज्य के जो है मतलब लोक सेवा आयोग के द्वारा दोस्तों ली जाती है। तो उनका जो क्वेश्चन है दोस्तों वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही रहेगा हमेशा। इसीलिए चाहे आप बीपीएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो कि बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट की जाती है, और इसके अलावा अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तब भी दोस्तों ये किताब आपके लिए दोस्तों मोस्ट यूजफुल किताब होने वाला है। आइए दोस्तों हम देख लेते हैं यहाँ पर जिस तरह से दिया हुआ है कि 1310 जो है आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं इसके अंदर। और सबसे दोस्तों खास बात जो यूथ कंपटीशन की है वो है कि अध्यायवार दोस्तों आपका जो है सॉल्व पेपर आपको करवाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, जो आपका सॉल्यूशंस है ना, विस्तृत व्याख्या सहित हल एवं आयोग की संशोधित आंसर की द्वारा प्रमाणित, यानी ये चीज दोस्तों घटना चक्र भी नहीं करती है। आप जानते हैं घटना चक्र में दोस्तों जो है वो चैप्टर वाइज आपके जो है इस तरह से प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बैंक है उसमें नहीं दिया जाता है। और इस तरह का किताब अभी दोस्तों घटना चक्र भी पब्लिश नहीं किया है, यानी ये मार्केट में दोस्तों इकलौती किताब है, यानी मोनोपोली है इस किताब की दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती के लिए स्पेशली। आइए अब हम देख लेते हैं दोस्तों डिटेल से इसके अंदर जो क्या क्या कंटेंट है। सबसे पहले दोस्तों हम प्राइस की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 195 दोस्तों इसका प्राइस है। और ये किताब दोस्तों आपको 30 से 40% का आपको डिस्काउंट तक, यानी कि आपके लोकेलिटी के अनुसार दोस्तों ये किताब आपको मिल जाएगा 115-20 तक, है ना। ये किताब दोस्तों पटना में मिल रहा है। नंबर ऑफ दोस्तों पेज की बात करें, अच्छे खासे दोस्तों पेज दिए हुए हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, हाँ 176 दोस्तों इसके अंदर पेज है। और सारे जितने भी जीएस के क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके 5 सेगमेंट, चाहे 6 to 8 9 10th की हम बात करें या फिर 11 12th के, और पीआरटी यानी कक्षा 1 to 5 के लिए दोस्तों सारे 120 क्वेश्चन का दोस्तों इसमें क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, चलिए हम देख लेते दोस्तों डिटेल से इसका जो है विषय सूची क्या क्या दिया हुआ कंटेंट में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, इतिहास में तीनों इतिहास दिया हुआ है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। क्योंकि पीआरटी में दोस्तों जो है ये डिटेल से पूछते हैं। और अगर आप दोस्तों सिर्फ 40 मार्क्स के जीके के लिए तैयारी करते हैं तो आपके लिए दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास से दोस्तों इंपॉर्टेंट है। इसके सारे क्वेश्चन यहाँ पर सबसे बड़ी बात दोस्तों जिसे कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि पेज नंबर के साथ आपको दे रहे हैं कि अगर किसान विद्रोह एवं आंदोलन के क्वेश्चन आपको देखने हैं तो सीधा आप आइए पेज नंबर 15 यानी कि 15 पर। इस तरह से दोस्तों भारत का भूगोल जो कि 40 मार्क्स में आता है आपके लिए इंपॉर्टेंट, और फिर विश्व का भूगोल जो है दोस्तों ये सिर्फ 1 to 5 के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो आप अपने हिसाब से ये जो आपकी ज़रूरत है आप उस हिसाब से किताब को दोस्तों यूज़ कर सकते हैं। जैसे इंडियन पॉलिटी आपसे नहीं पूछते हैं, जनसंख्या एवं नगरीकरण 40 मार्क्स में नहीं आता है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी दोस्तों ये साइंस वाले पोर्शन में आ जाता है। ठीक है,
इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था जो आपके 40 नंबर में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन 1 to 5 में आते हैं। तो साइंस दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फिजिक्स हो, है ना। इसके बाद चाहे दोस्तों हम केमिस्ट्री की बात करें, रसायन विज्ञान, फिर जीव विज्ञान आपके 40 मार्क्स में भी आएंगे और पीआरटी में भी आएंगे। फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सेम आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों प्रादेशिक सामान्य ज्ञान, कुछ क्वेश्चन मैंने दोस्तों देखे हैं कि जो 11th-12th वाले दोस्तों जो पेपर हुआ था टीआरई 3 में, उसमें दोस्तों बिहार स्पेशल के 2-4 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो थोड़ा आप इनको भी देख ही लीजिएगा। और जो है विविध से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और सामान्य गणित के क्वेश्चन दोस्तों 40 मार्क्स में आते हैं, लेकिन तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। फिर भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी का कोई दोस्तों भरोसा नहीं है, वो मतलब मैथ्स के नाम पर दोस्तों रीजनिंग भी आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पत्रों का दोस्तों विश्लेषण दिया हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं, परीक्षा का नाम एवं उसका परीक्षा वर्ष। अब देखिए यहाँ पर आप जैसे देखेंगे ना, तो 69th जो परीक्षा है ना, जो बीपीएससी का हुआ था प्रीलिम्स का, है ना, लोक सेवा आयोग का, उसके दोस्तों आपके 150 क्वेश्चन में डले हुए हैं। अब वो इसीलिए डले हुए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही स्टैंडर्ड पूछा गया था। और इसके बाद दोस्तों जो 70 का जो पेपर अभी होने वाला था ना, 70वीं बीपीएससी का, वो इसके बाद था। तो इसीलिए जो लेटेस्ट एग्जाम होते हैं दोस्तों, उसका हाईलाइट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये 69 बीपीएससी का पेपर यहाँ पर उसका क्वेश्चन दिया हुआ था। एंड देन आप देख सकते हैं दोस्तों टीआरई 1 के सारे क्वेश्चन, फिर टीआरई 2 के सारे क्वेश्चन, टीआरई 3 के सारे क्वेश्चन, जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उसका भी, और फिर जो दोस्तों आपका री एग्जाम हुआ था दोस्तों, हर क्लास का क्लास 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11-12, टोटल दोस्तों आप देख सकते हैं 1310 यानी कि 1310 प्रश्नों का दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है चैप्टर वाइज, है ना, ताकि आपको क्वेश्चन ढूंढने में मतलब बहुत ज़्यादा जो मत्था पची नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आइए दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं जो आपका जनरल स्टडीज़ है, यानी कि 40 मार्क्स का जो जीके जिस पूछा जाता है। और चूंकि इतिहास को दोस्तों अगर हम बात करें, यहाँ पर दिया हुआ जैसे कि आप देख सकते हैं, प्राचीन इतिहास 40 मार्क्स में आपके नहीं आते हैं, लेकिन 1 to 5 में दोस्तों आते हैं। तो उनके क्वेश्चन आपके दिए हुए 69 बीपीएससी वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर सबसे जो दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पर क्वेश्चंस का आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर जो है बीपीएससी ने इसका आंसर क्या माना है दोस्तों, ये भी दिया हुआ है। तो ये चीज़ दोस्तों कमाल की चीज़ है, क्योंकि देखिए दोस्तों अल्टीमेट दोस्तों जो आपको नंबर मिलना है, वो बीपीएससी किसको सही आंसर मानता है, आपको वही नंबर मिलना है। इसीलिए दोस्तों ये मतलब किताब जो बीपीएससी का जो क्वेश्चन बैंक होता है दोस्तों, और बीपीएससी ने उसका फाइनल आंसर की में कौन सा आंसर माना है, ये दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। जिस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों सारे एग्जाम्स का दोस्तों आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। और फिर इस तरह से देखिए यहाँ पर, है ना, 16 महाजनपद, देन आपका दोस्तों जो है सारे के सारे क्वेश्चन आपके टीआरई के दिए हुए हैं। फिर आपका मध्यकालीन इतिहास यहाँ दोस्तों शुरू हो जाता है, एंड देन इस तरह से तो आपके जितने भी दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके दिए हुए हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, खास करके अगर हम बीपीएससी की बात करें, तो ये किताब दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और हेल्पफुल इसीलिए हो जाता है क्योंकि आप समझ पाएंगे कि जो बीपीएससी का दोस्तों टेम्परामेंट क्या है, वो किस तरह के क्वेश्चन को पूछता है, और जो क्वेश्चन रिपीटेशन होते हैं आपकी नज़र उस पर दोस्तों पड़ सकेगी। आप दोस्तों जान रहे हैं कि जो किसी भी एग्जाम में दोस्तों रिपीटेशन क्वेश्चन का 4 तरीके से होता है। पहला तरीका दोस्तों अगर हम बात करें तो आपके पास सेम क्वेश्चन और जो आपका दोस्तों सेम ऑप्शन के साथ दोस्तों आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 39 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपका सेम क्वेश्चन और सेम ऑप्शन के साथ आ गया। ये दोस्तों बीपीएससी टीआरई में दोस्तों पूछा गया था, टीआरई 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये वाला क्वेश्चन फिर से दोस्तों टीआरई 2 में भी आपका पूछा गया। तो जो पहला टाइप है दोस्तों की क्वेश्चन आपका सेम रहेगा और दोस्तों ऑप्शन भी सेम रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम पेज नंबर जो है हम आपको आगे चल के दोस्तों हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो आपका दोस्तों पेज नंबर 16 है, देखिए यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 56 दोस्तों जो है वो आपका सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन के साथ पूछा गया दोस्तों, 3 बार पूछा गया। ये पहला बार दोस्तों टीआरई 1 में पूछा गया, फिर से दोस्तों आपका टीआरई 2 में पूछा गया, और टीआरई 2 के भी दोस्तों फिर से ये नेक्स्ट वाला जो एग्जाम है अलग क्लास वाले में उसमें पूछा गया। दोस्तों पेज नंबर 22 पे भी आप देख सकते हैं ये 101 नंबर जो क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, ये क्वेश्चन भी दोस्तों जो है लगातार दोस्तों रिपीट हुआ है सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन के साथ। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें जो पेज नंबर 31 है दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन है, आप जैसे देख सकते हैं भूगोल का क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अब देखिए दोस्तों ये दोस्तों टीआरई 1 में पूछा गया, टीआरई 2 में भी आपसे पूछा गया। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो आपका पहला टाइप है दोस्तों कि सेम क्वेश्चन विद सेम ऑप्शन। दूसरे टाइप में दोस्तों हम आते हैं कि आपका सेम जो दोस्तों क्वेश्चन तो रहेगा लेकिन उसमें क्या करेगा, ऑप्शन दोस्तों चेंज कर देगा, ठीक है। आइए हम आपको दिखाते हैं पेज नंबर 88 पे दोस्तों हम आपको ले चलते हैं, और वहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों किस तरह से, जो आपका देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ पर प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है। यहाँ पर आंसर दोस्तों आपका
बैगनी यानी कि ऑप्शन सी। और दोस्तों ये टीआरई 1 में दोस्तों पूछा गया था, पीआरटी का दोस्तों ये क्वेश्चन था आपका सेकंड शिफ्ट में, यानी कि जो एग्जाम दोस्तों गर्ल्स के लिए हुई थी, यानी कि फीमेल्स के लिए हुई थी। अब देखिए सेम यही क्वेश्चन दोस्तों, थोड़ा सा दोस्तों टर्मिनोलॉजी चेंज हुआ है, ऑप्शन का आंसर सेम ही रहेगा, बैगनी ही रहेगा। आप देखिए, आप क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 38 देखिए, आप देख सकते हो तो क्वेश्चन क्या है, प्रिज्म से गुजरने पर है ना अधिकतम परिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है। आंसर दोस्तों की बैगनी है, यहाँ पर ऑप्शन बी में है। अब देखिए दोस्तों यही दोनों क्वेश्चन है जो कि सेम क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हुआ है ना, बस सारे दोस्तों ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बदल दिए गए हैं। आप देखिए यहाँ पर दोनों एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप प्रीवियस जो क्वेश्चंस को अगर आप दोस्तों रट लेंगे, याद कर लेंगे, तब आपका आप ये समझिए दोस्तों कि 50 से 70% क्वेश्चन दोस्तों आपको वहीं से आपका मैच हो जाना है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बात करते हैं जो रिपीटेशन का तीसरा टाइप होता है कि जो ड्राइव्ड मतलब क्वेश्चंस होता है वो ऑप्शन से। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब, इसके बारे में पूछ रहा है किस तरह से होता है प्रतिबिंब की प्रतिकृति। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसी दोस्तों यानी सेम दोस्तों जो है क्वेश्चन है और सेम ऑप्शंस दोस्तों जो क्वेश्चन ड्राइव किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 है ना, ये 69 बीपीएससी दोस्तों ये क्वेश्चन ड्राइव था। और यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए। अब आप दोस्तों मैच करिए, यही क्वेश्चन दोस्तों ये नहीं है क्या, यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन दोस्तों आपके चेंज किए गए हैं। क्या आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर साथ में हम आपको दिखाएं, क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 34, तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन का तीसरा टाइप जो हम आपको एज अ एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि अगर आप दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन को दोस्तों बहुत अच्छे से एनालाइज करके पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी कितनी ज़्यादा इन्हांस्ड हो जाती है, बेहतरीन हो जाती है। चौथा दोस्तों टाइप आता है आपका कि जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके सेम टॉपिक से पूछे जाते हैं, यानी उसी टॉपिक से लगातार 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। हम दोस्तों आपको ले चलते हैं पेज नंबर 72 पर और वहाँ पर दोस्तों हम आपको दिखाते हैं ये क्वेश्चन दोस्तों हालांकि जो है पीआरटी में दोस्तों पूछा गया था। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपका है ना, भारत के नए संसद भवन है ना को देश को कब समर्पित किया गया। ये दोस्तों टीआरटी 3 का दोस्तों क्वेश्चन है 1 to 5 वाला, जो एग्जाम आपका कैंसिल हो गया था। और नए संसद भवन से दोस्तों देखिए लगातार जो है आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा 33 नंबर, देना दोस्तों आपका 34 नंबर भी क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका जो है टीआरई 1 में दोस्तों पूछा गया था। ठीक है, और दोस्तों ये गर्ल्स वाले शिफ्ट में पूछा गया था, यानी कि शिफ्ट 2 है। और फिर से दोस्तों उसी टॉपिक से भारत की जो संसद है नए भवन है ना, उसके जो है भवन के प्रभाव जो आपके प्रभारी वास्तुकार है उसका नाम क्या था। तो आप देखिए दोस्तों एक ही टॉपिक से आपके लगातार 3 क्वेश्चन आपके बने हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपका जो मतलब प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करता है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो आप जैसे कि देख सकते हैं कुछ जो है सारे तो क्वेश्चन नहीं दोस्तों, लेकिन कुछ क्वेश्चन दोस्तों जो है आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका बाइलिंगुअल दिया हुआ है, लेकिन सॉल्यूशन दोस्तों जो है वो आपका दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपका दिया हुआ है हिंदी मीडियम में। तो यहाँ से भी दोस्तों आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है और आपके जो ऑप्शन है दोस्तों वो आपके इंग्लिश मीडियम में दिए हुए हैं। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर बात करें तो कुछ लोग दोस्तों ऐसा कहते हैं कि जो है घटनाचक्र दोस्तों बेस्ट जो है बुक है, आपको वही पढ़नी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर हम सिविल सर्विस की दोस्तों बात करें और तो वहाँ पर मतलब सही बात है कि घटनाचक्र के सॉल्यूशन बहुत अच्छे होते हैं, मैं इसमें दोस्तों मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप दोस्तों वहाँ भी बात करें दोस्तों तो जो बीपीएससी का दोस्तों क्वेश्चन है ना, उसको दोस्तों घटनाचक्र इग्नोर करता है, यानी उसको दरकिनार करता है हमेशा। ठीक है, और बीपीएससी के लिए दोस्तों जो आपका मतलब प्रॉपर रूप से दोस्तों अगर हम बात करें फोकस्ड अगर हम बात करें दोस्तों तो यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स आपका जो दोस्तों किताब जो है पब्लिश करता है, और ये आपके लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। इसके बाद दोस्तों जो है चूँकि आपका फोकस्ड करके दोस्तों जब आप तैयारी करते हैं ना तो आपकी तैयारी दोस्तों काफ़ी स्ट्रेंथ हो जाती है उसमें। अब कुछ लोग दोस्तों ये भी सवाल करते हैं कि जो है घटनाचक्र का सॉल्यूशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर हम जो है वो यूथ कॉम्पिटिशन की बात करें तो उनका दोस्तों जो है सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा उसमें एरर होता है। अब देखिए दोस्तों टाइपिंग एरर या फिर जो है टाइपिंग मिस्टेक वो कहाँ नहीं होता है, प्रिंटिंग मिस्टेक कहाँ नहीं होता है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि वैसे भी आपको मतलब कॉमन सेंस लगा के तो आपको पढ़ना ही है। कई बार क्या होगा कि आपकी जो है मतलब सॉल्यूशंस आपके सही दिए रहेंगे, लेकिन अब यहाँ पर डी दिया हुआ है तो वहाँ पर वो गलती से टाइप हो जाएगा बी, है ना आंसर। तो इन चीज़ों को दोस्तों आप थोड़ा सा सिंसियरली होकर पढ़ेंगे, अटेंटिव होकर पढ़ेंगे, तो आप जो है मतलब बहुत आसानी से इनका पता लगा सकते हैं। नहीं तो दोस्तों क्या होगा कि आप देखिए आप इतने सारे जो है उनकी वेबसाइट से जाके क्वेश्चन डाउनलोड करेंगे, फिर उनके जो फाइनल आंसर की डाउनलोड करेंगे, आपका पूरा दिमाग खराब हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि जो जो भी क्वेश्चंस है ना आप उनको जो है एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिए, है ना। जिस तरह से आप देखते हैं आजकल जो है एआई का दोस्तों जो आपको सॉल्यूशन मिल जाता है वहाँ पर, है ना।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला। तो मतलब बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों कि आप उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि दोस्तों मतलब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो बुक है वो बहुत ही मतलब अच्छी जो टीम दोस्तों ये इनकी बनाती है। मैं दोस्तों ये इस बुक का कोई मेरा स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, और मैं ये मतलब अपना ऑनेस्ट रिव्यू बता रहा हूँ। और ना ही दोस्तों ये वीडियो जो है एक तरह से प्रचार है ना। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये किताब, क्योंकि आपके लिए अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, और चाहे सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी के द्वारा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इनफैक्ट दोस्तों हम बिहार के अंदर किसी एग्जाम की दोस्तों बात करेंगे, चाहे बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, ये किताब दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यही रहा दोस्तों हमारी तरफ से जो है डिटेल रिव्यू वीडियो, यूथ कंपटीशन द्वारा ये जो किताब दोस्तों पब्लिश की जाती है बिहार जो है शिक्षक भर्ती के लिए, टीआरई 4 और 5 लिखा हुआ है। आप इसको सिविल सर्विस के लिए भी दोस्तों यूज कर सकते हैं, उसका दोस्तों डिटेल्ड ऑनेस्ट रिव्यू वीडियो। आप दोस्तों इस बुक के बारे में क्या सोचते हैं? आप दोस्तों इस बुक को खरीदने का प्लान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और दोस्तों आपको दोस्तों ये किताब कैसे लगी, आपको रिव्यू वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइए। अगर आप दोस्तों चाहते हैं कि हम इसका दोस्तों जो है वो मतलब सॉल्यूशन भी वीडियो दोस्तों हम आपके लिए बना के दें, क्योंकि टाइम दोस्तों कम रहता है जॉब में आने के बाद, फिर भी अगर आप बोलेंगे दोस्तों तो हम कोशिश करेंगे दोस्तों आपके लिए जो है सब्जेक्ट वाइज दोस्तों जो है इसका डिटेल सॉल्यूशन वीडियो दोस्तों हम आपको बना दें। और जो भी दोस्तों एरर्स होगी हम उसको दोस्तों वहाँ पर आपका सही कर देंगे। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को दोस्तों देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।